नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज में आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे गिवन है एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा है 60 डिग्री एंगल पे वर्टिकल के साथ। तो अपने को निकालना क्या है, ये एफ निकालना है। तो ये फोर्स क्या होगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 60। ये 10 न्यूटन का भी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वही 10 cos 60, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना होगा 20 cos 60। cos 60 कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ये फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन, ये गया अपना आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना 10 kg, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है इसको अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये टेंशन को हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, ये नीचे अपना वेट लगेगा कितना mg, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया अपना कितना 100 न्यूटन, ठीक है। फिर टेंशन का ये वाला कंपोनेंट निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करके टेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे रफली देखते हैं, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, देन ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। ये होगा 53 डिग्री, ये होगा 37 डिग्री। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी, ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, तो टी साइन 53 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी cos 53 डिग्री। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ ये कंपोनेंट चाहिए। तो ऊपर है टी साइन 53, नीचे है कितना 100 न्यूटन। सॉल्व करके टेंशन निकालते हैं। तो टी साइन 53 इक्वल टू 100। साइन 53 कितना है 4/5 इक्वल टू 100। तो टेंशन क्या आ जाएगा 100 इंटू 5/4, दैट इज 125 न्यूटन। ये आ गया अपना टेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिर कम्स क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक इंक्लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 10 kg। निकालना क्या है, टेंशन निकालना है और इसके ऊपर नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे अपना वेट लगाएगा कितना, ये नीचे अपना वेट लगाएगा कितना mg, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया अपना 100 न्यूटन। इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री, यहाँ पे इंक्लाइन का एंगल दिया है 37 डिग्री। इसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा 100 sin 37, नॉर्मल क्या होगा 100 cos 37। टेंशन क्या होगा 100 sin 37। sin 37 कितना है 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 60 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा 100 cos 37, cos 37 कितना है 4/5, तो ये आ जाएगा कितना 80 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन आ गया 60 न्यूटन, नॉर्मल आ गया 80 न्यूटन। देन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लटका है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें T2, यहाँ पे एक मास नीचे लटका है। तो इस सिस्टम में T1 T2 जो टेंशन अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लामिस थ्योरम को यूज करेंगे। लामिस थ्योरम क्या कहता है, अगर यहाँ पे ऐसे 3 टेंशन लगे हैं T1 T2 T3 मान लेते हैं, ठीक है। इसका ये सामने वाला एंगल
θ1, इसका ये वाला एंगल हम θ2, इसको हम θ3 मानते हैं। ठीक है, तो लामीज थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा और ये रिलेशन क्या होगा, T1 अपन साइन θ1 इक्वल टू T2 अपन साइन θ2 इक्वल टू T3 अपन साइन θ3। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे T1 अपन T1 के सामने कितना है, यहाँ पे 135 डिग्री है, ये अपना राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 135 डिग्री। T1 के सामने क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू T2 अपन T2 के नीचे कितना है, सॉरी T2 के सामने कितना है 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 135 डिग्री। T3 क्या है, ये 20 kg, तो 20 kg नीचे अपना कितना वेट लगाएगा mg, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 200 अपन इसके सामने कितना है 135 डिग्री, तो साइन 135। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले T1 निकालते हैं, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 के लिए 200 इंटू साइन 90 अपन साइन 135, साइन 90 कितना है 1, तो 200 अपन साइन 135 कितना है 1 अपन √2, तो ये हो जाएगा 200 √2 न्यूटन। ये आ गया कितना T1 आ गया। ठीक है, अभी T2 निकालते हैं, तो T2 इक्वल टू T2 क्या होगा 200 इंटू यहाँ पे साइन 135 साइन 135 ऊपर नीचे साइन 135 डिग्री अपन साइन 135 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो गया 200 न्यूटन। तो T1 T2 दो टेंशन अपने को निकाल लिया। ठीक है, 200 √2 एंड 200। देन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिजिड बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown. The value of impulse imported by the wall on the ball is। ठीक है, देखिए इस तरह के केसेस हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स निकालना है अपने को। ठीक है, तो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ, फिर बताऊंगा कि इन केसेस में हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2mv cos थीटा, दैट इज 2mv cos थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2mv cos 60 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, mv आ गया आंसर ऑप्शन ए। ये 2016 का PIQ है नेट का। देखिए इस तरह के केसेस में अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि वॉल से टकरा रहा है, वापस आ रहा है, दोनों में एंगल सेम है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है, यहाँ पे थीटा है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है और गिवन है, तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स के लिए 2mv cos थीटा। ठीक है, अगर वहीं पे एंगल वर्टिकल के साथ गिवन है, यहाँ पे ये थीटा गिवन है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स इक्वल टू 2mv sin थीटा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।